जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी भर्ती मेडिकल टेस्ट के बारे में। अग्निवीर आर्मी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन सा पार्ट देखा जाता है, पूरा दोस्तों A to Z डिटेल्स इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो हमारा चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार आ रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इसी चैनल में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आर्मी में जो मेडिकल होता है, तो मेडिकल के दिन आपको पहले चेस्ट नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 करके आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। और चेस्ट नंबर वाइज दोस्तों आपको वहाँ पे नाम भी आगे लिखा रहता है। तो जो मेडिकल बोर्ड रहेगा तो साथ में जैसे आपको पर्ची निकाल जाता है, जैसे चेस्ट नंबर 1 का नाम इतना है, रोल नंबर इतना है, तो जो जो मेडिकल का पार्ट है वहाँ पे पहले से लिस्ट बना हुआ रहता है। जैसे आपको कोई जगह आपको रीमेडिकल देगा तो उसी हिसाब से एंट्री करता है। तो कौन कौन सा पार्ट मेडिकल में देखता है, तो ये आज दोस्तों हम एक एक करके बता रहे हैं। तो पहला है दोस्तों 1 नंबर पे देखता है, जैसे आपको पूरा एक लाइन पे अगर 50 या 100 आदमी को आपको खड़ा कर देगा। 100 आदमी खड़ा करने के बाद सबको हाथ आगे करने के लिए बोलेगा, इस तरह से आपको हाथ आगे करने के लिए बोलेगा। हाथ में फिर इस तरह से आपको करने के लिए बोलेगा, क्योंकि हाथ में जो किसी का अगर हाथ टेढ़ा हुआ का है, पहले रिमेडिकल देते हैं, रिमेडिकल के बाद फिर आपको एक डेट दिया जाता है आपको मेडिकल दोबारा जाने के लिए। फिर उसमें अगर दोस्तों देखा जाता है अगर आपको सही है तो आपको चल जाता है, तो आपको फिट करेगा, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट अनफिट कर देता है उसी दिन। फिर दोस्तों सबको जैसे एक लाइन पे 50 आदमी कर दिया, फिर ऐसे ऐसे करके सबको हाथ आगे करने के लिए बोलेगा, हाथ देख लिया, फिर ऐसे कर दिया। हाथों का अंगुली है, किसी का दोस्तों कैसे होता है, किसी का एक अंगुली काट जाता है, किसी बचपन से किसी वजह से काट जाता है, किसी का अंगुल एक अंगुल बहुत लंबा है, किसी का छोटा है। तो ये अगर किसी का है ये भी तब भी मेडिकल दोस्तों अनफिट कर देता है। फिर 2 नंबर पे दोस्तों देखता है पसीना निकालता है। जैसे हाथ पे बहुत सारे कैंडिडेट के क्या होता है, पसीना होता है, पसीना निकालता है। तो ये पसीने का वजह से भी दोस्तों ये पीपी बोलते हैं इसको, इसमें भी अनफिट करते हैं। अगर किसी का अगर पसीने निकलता है हाथ में तो भी इसको अनफिट माना जाता है। फिर दोस्तों देखते हैं नगनी। नगनी जैसे दोनों घुटना के बीच में आपस में किसी का बहुत जॉइंट रहता है, जैसे चलते चलते आपको दोनों घुटने में आपस में टच हो जाते हैं, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आपको नगनी है या आपको नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपको नगनी में भी आपको पता चल जाता है, जैसे दोनों घुटने में आपस में अगर टच हो जाए किसी का तो गैप ज़्यादा गैप हो जाता है, वो एक जो नॉर्मल गैप माना जाता है उसको नॉर्मल बोलता है। जो बाकी किसी का तो दोनों घुटना आपस में टच हो जाता है, आपने दोनों घुटना देख सकते हैं, अगर टच हो रहा है तब भी आप अनफिट है, अगर ज़्यादा गैप है तब भी दोस्तों आप अनफिट है। एक कुछ जो गैप होना चाहिए वही आपको नॉर्मल माना जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों फ्लैट फुट, जैसे पैर का नीचे जो एक थोड़ा सा गैप होता है, पैर पता का जो नीचे थोड़ा सा गैप होता है उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। अगर किसी का दोस्तों फ्लैट फुट ज़्यादा है तो अपना भी घर पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक बर्तन में पानी रखना, पानी में आपको दोनों पैर भिगाना, पैर भिगाने के बाद आपने थोड़ा सा जो जैसे सूखी जगह पे चलना, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा पैर का निशानी निशानी से आपको पता चल जाएगा इसका फ्लैट फुट है, वो पूरा पैर जैसे पानी से भर जाता है। और जिसका फ्लैट फुट नहीं है वो थोड़ा सा हल्का सा बीच गैप रहता है, जैसे फ्लैट पैर का आगे और पीछे हिस्सा बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, इसको दोस्तों एक फ्लैट फुट बोलते हैं, ये भी चेक होता है। फिर दोस्तों नगनी हो गया। आपको आँखों का 2-3 पार्ट है जो मेडिकल में होता है। एक तो दोस्तों आपको पेन रखेगा, पेन का जो निपिल का पॉइंट है वो आपको आँखों के सामने पेन रखेगा और इस तरह से आपको घुमाएगा। ये जो पार्ट है ऐसे ऐसे करके घुमाएगा। जैसे पेन का निपिल है, आपका जो आँखों का काला वाला पार्ट है वो उसी पेन की जो काला वाला बिंदु है उसकी तरफ आपको घूमना चाहिए, ना कि आपको गर्दन ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। गर्दन आपको ऐसे ऐसे करेगा तो आपको अनफिट कर देगा। आपको गर्दन ऐसे स्टिकली स्ट्रेट रखना, और आपका जो से पेन जहाँ पे जाएगा आपका आँखों का पार्ट ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका आँखों पेन की मतलब तरह से एक चेक करते हैं पेन के माध्यम से। दूसरा हो गया दोस्तों आपको डिस्टेंस, कुछ जैसे 6x6 दूरी मांगता है तो वहाँ पे एक बोर्ड रहता है। तो बोर्ड में दोस्तों ABCDE करके आपको छोटा से बड़ा से लेके हल्का हल्का छोटा छोटा होते होते आपको जैसे 6x5 6x4 6x6 ऐसे ऐसे करके आपको बोर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे ये कौन सा वर्ड है आपको बोलना पड़ेगा, एक से दबा देता है, फिर आपको इसी आँख से बोलता है, फिर नेक्स्ट ऐसे कर देता है। आपको पूछता है इसमें कौन सा वर्ड है, आपको अगर सही माना जाएगा तो आपको अगर बोल पाएगा तो आपको फिट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों कलर बैंडिंग टेस्ट। टेबल पे एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, तो वहाँ पे एक कलर बैंडिंग बुक मिलता है दोस्तों। तो बोई में एक पेज अलग अलग करके पलट के जाएगा, आपको उसमें नंबर लिखा रहता है, जैसे 3 5 4 3 6 7 10 ऐसा नंबर लिखा रहता है। तो आपको 2 से 3 पेज आपको पढ़ाता है। अगर आप सही बोल दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, अगर आप नहीं बोल पाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज पढ़ाएगा। फिर आपको अगर नहीं बोल पाएगा तो आपको रिमेडिकल दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ये होता है कलर बैंडिंग। तो आँखों का 3 टेस्ट हो गया, एक डिस्टेंस हो गया, एक हो गया आपको पेन से देखता है,
आपका जो ऐसे गर्दन नहीं हिलाना, सिर्फ आपको गर्दन स्ट्रेट रखना, आप कर देना। और तीसरा हो गया आपको दोस्तों डिस्टेंस, कलर बाइंडिंग और आपको पेन से देखते हैं। फिर आँखों का टेस्ट के बाद आप दोस्तों आपको कान में देखेगा। कान के एक छोटा सा मशीन रहता है, मेडिकल ऑफिसर जो रहता है उनका छोटा सा मशीन कान के ऐसे देखेगा, कान के अंदर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके देखेगा। आपका अंदर जो कान के किसी का अगर जो मैला है तब भी रिमेडिकल दे देते हैं। किसी का कान के अंदर छोटा सा जैसे फुंसी है या आपको कोई कान का पर्दा फटा है कोई इसमें, और उसमें जो रिमेडिकल दे देता है इसी पार्ट में। तो दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट यही है, जैसे मेडिकल के जाएगा उससे 1 से 2 दिन पहले अपना क्या करना, आपको कान को साफ़ करना। जैसे कान कोई मेडिकल डॉक्टर के पास जाना, जो कान का डॉक्टर है, तो वहाँ पे बोलना मेरा कान साफ़ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद आप मेडिकल में जाना। नहीं तो फिर उसमें जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, कान में जो मैला जमा रहता है तो उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो भी आपको रिमेडिकल दे देते हैं। फिर दोस्तों कान के बाद देखता है आपको नाक। नाक में भी देखता है ऐसे करके, टॉर्च लगा के देखता है ऐसे करके नाक को ना, तो ऐसे करके दोस्तों देखता है नाक के अंदर कोई जो ये हड्डी है ये टूटा तो नहीं है, ये भी देखता है नाक में। फिर दोस्तों देखता है दांत। दांत में दोस्तों जिसका कीड़ा पड़ा है या कोई किसी टूट गया किसी वजह से, या कोई जैसे स्माइल आ रहा है मुख से, तब भी दोस्तों रिमेडिकल दे देता है। तो दांत का दोस्तों एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट में अगर आपको मिल जाता है, जैसे कितनी आपको पॉइंट होना चाहिए, तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। फिर दोस्तों ऐसे आ करके फिर ऐसे अंगुली 3 अंगुली घुसा के भी देखता है ऐसे करके, ये भी देख लिया। फिर दोस्तों आपको हार्ट बीट चेक करता है, जिससे आपको हार्ट बीट है, किसी का तेज़ हार्ट बीट चलता है, किसी का हार्ट बीट स्लो चलता है, तो भी दोस्तों तेज़ हार्ट बीट ना चलना चाहिए ना आपको स्लो होना चाहिए, चलना चाहिए। आपको नॉर्मल जैसे हार्ट बीट माना जाता है, तो ये अगर आपको रहेगा तो आपको नॉर्मल माना जाता है, नहीं तो फिर आपको रिमेडिकल अनफिट कर देगा। फिर हार्ट बीट के बाद दोस्तों आपको बीपी चेक करता है, किसी का बीपी भी दोस्तों आपको, जैसे किसी का ये भी चेक करता है, हार्ट बीट हो गया, बीपी चेक करता है। फिर दोस्तों जो प्राइवेट पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है दोस्तों, किसी का हाइड्रोसिल है, तो हाइड्रोसिल में दोस्तों किसी का अंडाकोश, जैसे अंडाकोश आपको पता है किसी का एक छोटा किसी का एक बड़ा होता है, किसी का एक दोनों बहुत छोटा होता है कि दोनों बहुत बड़ा होता है, तो एक छोटा बड़ा ऐसे होता है तो हाइड्रोसिल माना जाता है। दोस्तों ये हाइड्रोसिल भी देखता है, इसमें अगर किसी का हाइड्रोसिल है तो भी दोस्तों आपको मेडिकल पास नहीं हो पाएगा, मेडिकल आपको अनफिट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखता है दोस्तों जो पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिसका जो भी कैंडिडेट का पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो ये भी देखता है किसी का जो पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो भी दोस्तों इसमें आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो हाइड्रोसिल हो गया दोस्तों, पाइल्स हो गया, ये भी अच्छे से देखता है, क्योंकि ये जो मेन प्राइवेट पार्ट है ये भी देखता है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही था जो एसएससी आर्मी जीडी में जो अग्निवीर में जो मेडिकल था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों टैटू। जो भी कैंडिडेट का हाथ में या शरीर का कोई भी अंगों में टैटू है, तो मेडिकल दोस्तों बिल्कुल फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिकल में दोस्तों वो अनफिट हो जाएगा। तो जिसका अभी भी टैटू है और आर्मी के लिए जाना चाहता है, आर्मी या पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, तो दोस्तों अभी टैटू रिमूव करा लीजिए, क्योंकि जहाँ पे टैटू बनाए वहाँ पे पूछिए टैटू रिमूव कहाँ होता है। तो टैटू अगर आपका निशानी अगर मिट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो मेडिकल में आप फिट हो जाएगा। अगर कोई भी जाएगा शरीर में कोई भी एक अंगों में अगर आपका टैटू है, चाहे ए लिखा है चाहे बी और वहाँ, तो आपको दोस्तों अभी भी रिमूव करा लीजिए, नहीं तो आपको फिर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये टैटू भी बहुत देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल का एक पार्ट है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही था जो आर्मी अग्निवीर जीडी में ये मेडिकल होता है, ये जो मैं जो बताया मेन पॉइंट है यही था। बाकी एसएससी जीडी की तरह दोस्तों इसमें ब्लड और चेस्ट एक्सरे यूरिन टेस्ट नहीं होता है, बस इतना ही सारा आपको होता है मेडिकल टेस्ट। अब उसी दिन आपको रिजल्ट भी दिया जाता है, जैसे दिन भर लगता है आपको, सुबह से लेकर आपको शाम तक लगता है मेडिकल होने में। तो आपको शाम को आपको बता दिया जाएगा आप मेडिकल में फीड हुआ या आपको रिमेडिकल दिया। अगर फीड है तो आपको बता दिया जाएगा, अगर रिमेडिकल दिया तो आपको एक पर्ची दिया जाएगा, फिर रिमेडिकल की आपको उसी पर्ची में डेट दिया जाएगा। फिर जो आर्मी का कमांडर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाकर आपको दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा। तो चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना जो एसएससी या जो अपना आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए प्रिपरेशन ले उनको वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके। जय हिंद।